वो जो अपना काम किसी और के लिए करते थे, आज यहाँ बिहार के लिए कर रहे हैं। ड्रेस दे देना, किताबें दे देना, खाना दे देना, उससे शिक्षा तो नहीं मिल जाएगा ना। अरे लालू यादव नीतीश ना होते तो चपरासियों नहीं बनता। कब तक वोट लेते रहिएगा आप? भाई रोजगार की बात कहाँ नहीं कर रहे हैं आप? ना लालू की सरकार, ना नीतीश की सरकार, ना बीजेपी की सरकार। क्या नाम हो? मेरा नाम अमन कुमार सिंह हो। कहाँ से आए? मैं वैशाली जिला से आया हूँ। वैशाली से आए। जी। क्या प्रभावित कर रहा है प्रशांत जी में जो वैशाली से पटना चले आए? यही प्रभावित किया कि इनका सोच है, जो बदलाव का सोच है युवा को लेके, अपने बिहार को लेके, यही सोच हमको प्रभावित किया कि हम यहाँ तक आ गए। सोच बेहतर है। बिल्कुल। सोच तक ही सीमित रह गए या जमीन पे हकीकत में दिखाई भी देगा? ज़मीनी हकीकत बिना सरकार में आए हुए अभी तक व्यवस्था करना शुरू कर चुके हैं। जैसे कि ज़मीनी हकीकत आपको बताए तो यूथ क्लब खोलना हो गया, युवाओं को मंच देना हो गया, युवा उन्नति उत्सव करवा रहे हैं, लोगों के बीच क्विज करवा रहे हैं, टूर्नामेंट करवा रहे हैं, ये सब अभी हो रही है, जबकि अभी तक सरकार में आए नहीं है। लेकिन ये सब ज़मीनी मतलब धरातल पर काम होना शुरू हो चुका है। आप ही के क्षेत्र वैशाली और हाजीपुर से चिराग पासवान सांसद है, सांसद के तौर पे कैसा कर रहे हैं वो अपने क्षेत्र में? अभी तो फिलहाल बने ही हैं, अभी जमुई से वैशाली आए हैं। जमुई में उनका काम बेहतरीन था, वैशाली में उनको 5 साल मौका दिया गया है और देखा जाएगा वो कैसा काम करते हैं, उस हिसाब किताब पे उनको अगली बार मौका देंगे कि नहीं देंगे पता चलेगा। अभी तो युवा नेता है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा देकर जमीन में घूम रहे हैं। युवा नेता है, लेकिन प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अब नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा, गरीब का बेटा को नेता बनने का मौका मिलना चाहिए, आम आदमी को बेटा को मौका मिलना चाहिए। हमेशा जरूरी नहीं है कि नेता का बेटा नेता हो, आम आदमी में भी टैलेंट है, लेकिन उनको गरीब हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, इसीलिए वो नेता नहीं बन पा रहे हैं। तो यही तो कह रहे हैं कि राजनीति इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी राजनीति में आकर कैसे सर्वाइव कर पाए? तो वही व्यवस्था, वही प्रोसेस बना रहे हैं प्रशांत किशोर जी कि कल होके गरीब का बेटा भी आके बोलेगा भैया हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो सिस्टम बनाया गया है, आइए भी आप यूथ क्लब खोलिए, इलेक्शन लड़िए, ब्लॉक कमेटी खोलिए, वैसे वैसे प्रोग्रेस कीजिएगा, तब जाके आपका लोग मुखिया, वार्ड सदस्य और विधायक का चुनाव लड़ पाइएगा। तेजस्वी यादव में कुछ बेहतर लगता है, युवा नेता वो भी है। तेजस्वी यादव तो हैं, लेकिन उनका जो पास्ट कह रहा है और अभी फिलहाल अभी जो भी उनको मौका मिला है, उनका मतलब जानते हैं ना कि पास्ट से लोग जज करते हैं, तो उनका जब हिसाब किताब मिला था 15 साल का, वो चिट्ठा मतलब वो क्लीन नहीं है, तो उस हिसाब से मतलब जनता उनको जज करती है। उसी से जहाँ उनका सीट हुआ करता है था 50 के पास होता था, अभी 4 सीट मात्र बच गया है, आप लोग ये खबर होगा, तो उनका मतलब कि मानिए कि अब सफाया होने के कगार पे है उनका पार्टी का। तेजस्वी यादव और आरजेडी का ऐसा क्या पास था जो जनता भरोसा नहीं करेगी अब? भैया आप मीडिया कर्मी हैं, आपसे बेहतरीन कोई नहीं जानता है। आपको पता है जैसे लालू यादव थे, राबड़ी यादव थे, एक दौर था जब उनको उस समय को जंगल राज के दौर पे जाना जाता है लोग, तब नीतीश बाबू आए, उनको सुधारने का काम किए, उनसे बेहतर व्यवस्था किए, लेकिन नीतीश बाबू भी एक सीमित मतलब कि रोड और बिजली तक सीमित रह गए, रोजगार की व्यवस्था नहीं दे पाए, चूँकि युवाओं को पलायन करना पड़ा, दिल्ली, पंजाब और चेन्नई जाके काम करना पड़ा, वहाँ पे लोगों को गालियाँ सुनना पड़ता है बिहारी के नाम पे, बिहारी कह के और बेइज्जत किया जाता है, तो वो चीज़ ना हो उसके लिए प्रशांत किशोर आवाज़ उठा रहे हैं। भाई बिहारी हैं, हमको भी अधिकार मिलना चाहिए, हमारे यहाँ फैक्ट्री कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि हम बिहार में रह के ही कमा पाएँ, 15-20 हज़ार रुपये चला पाएँ, फैमिली के साथ रह पाएँ, यही नीतीश चीज़। कुमार कहते हैं कि लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग सकती। ए भैया लैंडलॉक स्टेट तो मध्य प्रदेश भी है, लैंडलॉक स्टेट तो उत्तर प्रदेश भी है, तो वहाँ पे क्या हुआ, बदलाव लाए कि नहीं लाए योगी जी? तो ये बहाना नहीं चलेगा। कहाँ कमी लगती है? सरकार की नीयत में कमी लगती है या धरातल पे लगता है वाकई में नहीं हो सकता? ए भैया हम तो सरकार का नियत में बोलेंगे, क्या है कि यहाँ पे ज़मीन पूरा है, फैक्ट्री कंपनी नहीं है। अगर उनको ऐसा लगता है कि लैंडलॉक एरिया है, गंगा बहती हुई नदी है, वहाँ कभी पानी की कमी होगा? अगर खोलना चाहेंगे, नियत रहेगा साफ, तो फैक्ट्री कंपनी खुलेगा कि नहीं खुलेगा, बताइए। नाम हुआ मैं आपका? मेरा नाम डॉक्टर पद्मा ओझा, यहीं पटना से आई हैं? भोजपुर से। भोजपुर से आई हैं। जी। प्रशांत किशोर में ऐसा क्या अच्छा लग रहा है जो भोजपुर से पटना खींची चली हुई आई आप? मतलब उसमें उनमें ऐसी कौन सी अच्छाइयाँ नहीं हैं, हम गिनवा नहीं सकते। हमारी नज़रों में उनमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं, और वो ऐसे इंसान हैं जो बिहार के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, तो जो भी बिहार के बारे में थोड़ा भी फील कर सकता है वो दौड़ा चला आएगा। और हम भोजपुर से नहीं, बैंगलोर से आए हैं। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में अच्छे लोग एग्जिस्ट नहीं करते, तो प्रशांत किशोर अपने जमीन कैसे तैयार कर पाएंगे ऐसे माहौल में? वही तो वो साबित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जुड़ा करके। जो कह रहे हैं कि नहीं है, वो आके देखे कि उनकी सभाओं में कौन है, तो उन्हें जवाब मिल जाएगा। जब महिलाओं की भागीदारी दिखती है अगर पार्टी बने अगर 2 अक्टूबर को, तो महिलाएं इसमें कहाँ देखती है अपने आप? काफ़ी बढ़ चढ़ कर, आप थोड़ी देर में देखिएगा मेरे साथ 300 महिलाएं आई हुई हैं जो रास्ते में हैं, आ रही, तो है बढ़ चढ़ कर। तो पहले जो सरकारें थी बिहार में, तो वो कैसा काम कर
जाहिर से बात है कि उन्होंने काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज प्रशांत सर को एंट्री मारना पड़ा है। वो जो अपना काम किसी और के लिए करते थे, आज यहाँ बिहार के लिए कर रहे हैं। तो है कि 30-32 साल से कोई काम नहीं हुए हैं, तो उनको आना यहाँ ज़रूरी हो गया है। तो महिला सुरक्षा को लेकर लगता है कि बिहार में महिलाएं या लड़कियां बहुत सुरक्षित है अपने आप को, या विमेन एम्पावरमेंट को लेकर सरकार जिस तरह से बात करती है? पहले से तो ठीक है, जब लालू जी का राज था उस समय से तो महिलाएं यहाँ फिर भी सुरक्षित हैं, शाम के बाद निकल नहीं पाती थी। आज महिलाएं बाहर निकल रही हैं, सुरक्षित हैं, बट उन्हें आगे बढ़ना है। उन्हें वो मौके जितना मिलना चाहिए वो मौका नहीं मिल रहा है आगे बढ़ने का, जो प्रशांत सर की तरफ बहुत ही बड़ी आशा से देख रहे हैं कि सर के आने के बाद बदलाव होंगे। अच्छा, अब आप बेंगलोर रहती है, बिहार में जब आती हैं तो जब देखती होंगी बिहार के लोगों को, बिहार की स्थिति को, तो क्या लगता है कौन सी चीज़ें पे लगता है आपको सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है यहाँ? बेशक कि शिक्षा और रोज़गार पे बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि शिक्षा की वजह से ही आज हमारा बिहार पिछड़ा है, और इसी शिक्षा के लिए लोग बाहर जा रहे हैं और फिर रोज़गार के लिए भी। तो ये दो चीज़ें जो है उसमें बदलाव लाना तो बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा और रोजगार के लिए बात। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए, लड़कियों को शिक्षा को लेकर हमने बहुत काम किया है, तो लगता है हकीकत ज़मीन पे दिखता है इसमें? या सुविधाएं उन्होंने दी है, बट शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए था उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। साइकिल दे देना, ड्रेस दे देना, किताबें दे देना, खाना दे देना, उससे शिक्षा तो नहीं मिल जाएगा ना। शिक्षा का स्तर देखना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी शिक्षा का स्तर है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी है बिहार की? जैसे शिक्षा व्यवस्था चरमराई है, स्वास्थ्य व्यवस्था वैसा ही है। कैसे आप प्रशांत किशोर से जुड़े हुए, कई लोग नौजवान जितने दिख रहे हैं सबके लिए भी कह रहे हैं कि ये लोग भी अभी नए खून है, जो बड़ी बड़ी बातें प्रशांत किशोर मंच से कर रहे हैं, प्रभावित होकर इनके पीछे पीछे चल पड़े। अरे भैया, हम चोरी, बदमाशी, डकैती, टेररिस्ट नहीं ना कर रहे हैं। आए, हमारे दिमाग में था ना कि IITian है, लेकिन ये व्यक्ति है, प्राइम मिनिस्टर बनाता है। अगर इसके सीरियसनेस को समझना है तो वार्ड का चुनाव लड़के जीत जाइए। अगर जीत जाइएगा ना तब बुझा जाएगा कि कितना विद्वान आदमी है ये। यही तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बना दिया, उसी प्रधानमंत्री की बुराई कर रहे हैं मंच पे चढ़ के। प्रधानमंत्री देखिए, एक रोजगार होता है। जो डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर कभी भी अपने पेशेंट का प्रोफेशन नहीं देखता है। उसके पास आतंकवादी लाठी खा के जाएगा ना तो उसका इलाज कर देगा। जस्टिस देना जस्टिस डिपार्टमेंट का काम है, पुलिस का काम है, जज का काम है। उनका प्रोफेशन उस समय राजनीतिक रणनीतिकार का था, उनका था चुनाव लड़ाना, जिताना। बात समझिए। अभी वो देखिए, उनके दिमाग में शुरू से ये बात था, उनका कंडीशन था कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, जिताएंगे, बदले में आप हमारे बिहार के लिए कुछ करिए। ये सब कुछ करके देख लिए, लेकिन नहीं हुआ। तो लास्ट में वो खुद यहाँ पे आए हुए हैं और ज़मीन पे। मोदी जी ने कुछ किया बिहार के लिए, कुछ बदला 10 सालों में? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक दल कुछ करता ही नहीं है, ज़रूर करता है, लेकिन एक सौतेला व्यवहार होता है। जैसे घर में बच्चे को खाना मिल जाता है, लेकिन सौतेला व्यवहार होता है ना, तो बिहार के साथ वो हुआ है। बात को समझिए। अगर सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री, सेमीकंडक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर असम में लग सकता है और गुजरात में लग सकता है, तो बिहार में यार भैया कुछ डालमिया है, रोहतास में खंडहर हो गया है, उसको रीस्टार्ट कराइए। अरे भैया, अडानी को बेच दीजिए ना, एक्सपर्ट है ना, अडानी को दे दीजिए, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स डेवलप करेगा वहाँ पे। लेकिन ये चाहते नहीं है। देखिए, ये चाहते हैं कि बिहार जो है, बिहार से लगातार अंडरपेड लेबर का सप्लाई होता रहे, शॉर्टेज मत हो। अगर बिहार का लेबर पूरे देश में ना रहे तो पूरे देश का औसत लेबर का जो पर डे का वेतन है वो 3 गुना बढ़ जाएगा। मेरा खुद का स्टार्टअप है, हम स्टार्टअप किए हुए हैं, हम लोग ये चीज़ देखते हैं। इसमें नीतीश कुमार ये कहते हैं कि पूरे बिहार से अगर निकलकर बिहारी पूरे देश में मजदूरी कर रहे हैं, ये तो बहुत गर्व की बात है कि हम लोग सहयोग दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान। तो वो अपन बेटा को काहे राजनीति करा रहे हैं, भेज देते हैं, वो भी करता चप्पल के फैक्ट्री में काम। आए तेजस्वी तेज प्रताप भी कर लेता। अरे लालू यादव नीतीश ना होते तो चपरासियों नहीं बनता, सरकारी छोरी प्राइवेटों में। लालू यादव नीतीश है जैसा बाप है ना, वो बोल रहा है कि बड़ी गर्व का बात है कि बहरी जाके कमा रहा है और खा रहा है,
मतारी बेटी या गाड़ी सुन के काम करता है। आप बात को समझिए, ऐसा ही नहीं वहाँ पे काम करता है। आप ये कह रहे हैं कि बिहारियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है बाहर। अरे देखिए, बिहारी के साथ बिहार से बाहर ही नहीं, बिहार में भी बुरा बर्ताव होता है। बिहार में जो स्कूल है, सो कॉल्ड बहुत बड़े बड़े स्कूल, आप बात को समझिए, वो आते हैं ना तो बिहार को बिहार बोलते हैं। अगर बिहार का मतलब ये होता है कि हारे रहो ताकि हमारा दुकान चलता रहे। जब तक तुम गरीब रहोगे तब तक हमारा दुकान चलता रहेगा। अगर सरकारी स्कूल ढंग से चलने लगे, करप्शन, आप बता दीजिए ना कि अगर 100 रुपये का रोड बनने के लिए आता है तो गांव में वो 100 रुपये की जगह 40 रुपये में बन जाता है। बाकी 60 रुपया अफसर और नेता मिल के खाता है और मुखिया गिड़गिड़ा के रो के काम कराता है। ये सब इतनी समस्याएं बता रहे, क्या समाधान लगता है आपको? देखिए, इसका समाधान है लैटरल एंट्री। पी के बात कर रहे हैं जो। हाँ, इसका समाधान है लैटरल एंट्री। एक ऐसे समझिए, अगर गवर्नमेंट आज ही बोल दे कि पत्रकारिता खाली सरकार करेगा, पत्रकारिता खत्म कर दो, ये कोई बात हुआ? सबका पक्ष सामने नहीं आ पाएगा। आप एक एग्जांपल समझिए, यूपीआई, एनपीसीआई जो बना, आधार, फास्टैग, ये सारा जो नया नया टेक बना है, ये कोई आईएएस और आईपीएस के दिमाग का उपज नहीं है। ये नंदन नीलकनी जैसे लोग हैं, उनके दिमाग का उपज है। और 6 लोग मिलके अगर पूरे भारत में डिजिटल रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, तो अगर हम 600 लोगों को लाएं, और बिहार में ये होने वाला है, बिहार में अगले 10 साल में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और इतना बड़ा बदलाव होगा कि जिस स्तर से यहाँ से लोग जा रहे हैं लेबर बन के, मतलब टॉयलेट में बैठ के जाते हैं, जनरल बोगी में सीट नहीं होता है तो टॉयलेट में बैठ के जाते हैं कि वहाँ पे कंफर्टेबल होंगे, थोड़ा सा महकेगा भले आए, यहाँ पे आके लोग काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे लोग अपमानित नहीं होंगे। तो कह रहे हैं कि 25 के चुनाव के बाद खुद ही काम ढूंढते फिरेंगे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी के बारे में एक बार बता देते हैं भैया, आपको जानना चाहेंगे कि जो प्रशांत किशोर जी का जो सोच है भैया, बहुत अच्छा लगता है। वो जो चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को यहीं पे रोजगार मिले, शिक्षा का व्यवस्था अच्छा हो, स्वास्थ्य सुविधा अच्छा हो। अब की बार हम जानना चाहेंगे, ना नीतीश का सरकार हो, ना बीजेपी का सरकार हो, ना आरजेडी का सरकार हो, अब की बार जो हो जनता का सरकार हो सर, समझे। ये चीज़ हम लोगों का मानना है एज ए युवा कि बिहार में रोजगार हो, हम लोगों को कहीं बाहर ना जाना पड़े कमाने के लिए। यहाँ पे कुछ भी, कोई भी जिला हो या कोई भी चीज़ हो, कहीं पे भी ना रोजगार का व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य का व्यवस्था उस तरह से, ना पढ़ाई का व्यवस्था है। जिम्मेवार मानते जो बिहार की ऐसी स्थिति है? जो भी नेता राज किया वो है जिम्मेवार उसके लिए। जो भी राज किया अभी तक नीतीश कुमार किए हैं, ना तो लालू जी किए हैं, वही तो दोनों मिलकर ना बोले क्या जो ना कि बिहार को अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे। कहाँ हुआ है अग्रणी राज्यों में शामिल? यदि अग्रणी राज्यों में शामिल रहता तो फिर यहाँ से बाहर जाने के लिए क्यों कमाने के लिए जाना पड़ता हम लोगों को? मोदी जी तो चुनाव में बड़े बड़े दावे, आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी आवाज़ दिए लालू जी, हम नहीं बोलते, दावा करते हैं आरजेडी। एक आवाज़ से कब तक आप वोट लेते रहिएगा? आप कहिए हम अति पिछड़ों को आवाज़ दिए, आवाज़ दे के नाम पर कब तक वोट लेते रहिएगा आप? भाई रोजगार की बात कहाँ नहीं कर रहे हैं आप? रोजगार के जो बोल रहे हैं कि हम रोजगार इतना दिए, वो तो नीतीश कुमार जी मिलकर किए हैं। आप रोजगार कहाँ दिए हैं? 15 साल से आप जो है सरकार थे, तो कितना दिए रोजगार? आप लोग रोजगार कुछ नहीं दिए। आप तो नौवा फेल हैं, तो उप मुख्यमंत्री बन गए आप, क्योंकि आपके बाबू का था वो तो मिल गया आपको सूखे सका। लेकिन हम लोग युवा हैं, पढ़े लिखकर BA MA कर लिए हैं, लेकिन हमको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा है। आप तो 9वीं फेल हो के आपके बाबू का हुआ था तो उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन हमारे जैसे युवा क्या करेंगे? युवा के भी बारे में सोचना चाहिए आपको। सरकार युवाओं के रोजगार के लिए कुछ किए पिछले 10 साल? कुछ नहीं किए। देख रहे हैं कि दिनों पे दिन बेरोजगारी कितना बदल रहा है, बढ़ रहा है। हम लोगों का रोजगार के लिए हम लोग तड़प रहे हैं, बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, यहीं 5 से 10 हज़ार रुपये के लिए बाहर जा रहे हैं और गाली थप्पड़ खा रहे हैं हम लोग। सरकार ये कह रही है कि युवाओं के पास स्किल नहीं है इसलिए रोजगार नहीं मिल पा रहा। बिहार में स्किलें कमी है। देख रहे हैं कि बिहार के ही लोग जो है पूरा देश को चला रहा है। यहीं प्रशांत किशोर जो अभी कर रहे हैं, यहीं पूरा देश में लहर लाए हैं, पैदा किए हैं। जितना भी मुख्यमंत्री, जितना भी बड़ा बड़ा नेता है, सबको यहीं बिहार का बेटा ही सबको पढ़ाया है, सिखाया है, राजनीति में लाया है। जो अपना दावा करता है कि हम ये हैं वो हैं, यही प्रशांत किशोर जो है बनाने वाला है। जो मोदी जी बात कर रहे हैं, यही प्रशांत किशोर 2014 में जो है मोदी जी को जिताने वाले हैं। यही अपन लहर जो देख रहे हैं, यही प्रशांत किशोर ने ही लाया था। अभी 2025 में अब की बार किसी का सरकार नहीं,
ना लालू की सरकार, ना नीतीश की सरकार, ना बीजेपी की सरकार। अब की बार जनता की सरकार, अब की बार जन सुराज, अब की बार जनता की सरकार आने वाली है 2025 में। जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी जी को पीके ने जितवाया, ये सच्चाई भी है, तो यही तो कह रही है कि भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है ग्राउंड पे पीके। जब भाजपा की बी टीम रहती तो बंगाल में ममता बनर्जी को काहे मदद करता है प्रशांत किशोर? जब भाजपा के बी टीम रहता तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में काहे मदद करता है प्रशांत किशोर? जब भाजपा के बी टीम रहते तो पंजाब में कांग्रेस को काहे मदद करते हैं? जब भाजपा की बी टीम रहता तेलंगाना में केसीआर को काहे मदद करते हैं? तो भाजपा की बी टीम नहीं, सब बी टीम या सी टीम खत्म हो जाएगा। अब की बार 2025 में जनता की सरकार आएगी, जन सुराज आएगी।